न्यूट्रिशन प्लान मींस एक रोड मैप जैसा है। ये आपको अपने हेल्थ और फिटनेस गोल्स तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन पहले आपको अपना डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। आप क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या आप वेट लूज करना चाहते हैं, मसल्स गेन करना चाहते हैं, या सिंपली अपनी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं? एक बार जब आपके पास एक क्लियर गोल होता है तो आप अपना पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन प्लान बनाना शुरू कर सकते हैं। ये स्ट्रिक्ट डाइट्स या डिप्रिवेशन के बारे में नहीं है। ये आपके खाने की हैबिट्स में सस्टेनेबल चेंजेस लाने के बारे में है, जो आपके बॉडी को नरिश करें और आपके गोल्स को सपोर्ट करें। याद रखिए, ये आपकी जर्नी है। आपका प्लान भी आपकी तरह यूनिक होना चाहिए। कोई भी वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। ये गाइड आपको नॉलेज और टूल से इक्विप करेगी ताकि आप एक ऐसा न्यूट्रिशन प्लान क्रिएट कर सकें जो आपके लिए काम करे। इट्स टाइम टू टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ एंड वेलबीइंग। अपने डाइट में कोई भी चेंजेस करने से पहले आपको अपना बेसलाइन समझना होगा। इसका मीन्स है अपने मेंटेनेंस कैलोरीज का पता लगाना। मेंटेनेंस कैलोरीज उन कैलोरीज की संख्या को रिफर करता है जो आपको अपना करंट वेट मेंटेन करने के लिए डेली कंज्यूम करनी होती है। कई ऑनलाइन कैलकुलेटर्स आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज एस्टिमेट करने में हेल्प कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर्स टिपिकली आपकी एज, जेंडर, हाइट, वेट और एक्टिविटी लेवल जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। ध्यान रखें कि ये कैलकुलेटर्स सिर्फ एक एस्टिमेट प्रोवाइड करते हैं। आपके एक्चुअल मेंटेनेंस कैलोरीज थोड़े बहुत वरी कर सकते हैं। अपने बॉडी पर ध्यान देना और अकॉर्डिंगली अपने कैलोरी इनटेक को एडजस्ट करना इंपॉर्टेंट है। एक बार जब आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप अपने स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए एडजस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज जानते हैं तो आप उन्हें वेट लॉस या वेट गेन के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। वेट लूज करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना होगा। इसका मीन्स है आपके बॉडी के डेली बर्न करने से कम कैलोरीज कंज्यूम करना। वेट लॉस का एक सेफ और सस्टेनेबल रेट टिपिकली आधा से 1 किलोग्राम पर वीक होता है। इसे अचीव करने के लिए पर डे 250 से 500 कैलोरीज का कैलोरी डेफिसिट एम करें। वेट गेन करने के लिए आपको कैलोरी सरप्लस क्रिएट करना होगा। इसका मीन्स है आपके बॉडी के डेली बर्न करने से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना। वेट गेन का एक हेल्थी रेट करीब आधा से 1 किलोग्राम पर वीक होता है। पर डे 250 से 500 कैलोरीज का कैलोरी सरप्लस एम करें। याद रखें, ये जनरल गाइडलाइंस हैं। आपके लिए सही स्पेसिफिक कैलोरी एडजस्टमेंट्स आपके मेटाबॉलिज्म और एक्टिविटी लेवल जैसे फैक्टर्स के हिसाब से वरी कर सकते हैं। अपने बॉडी को सुनना और अपने कैलोरी इनटेक को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारे बॉडी को सही से फंक्शन करने के लिए लार्ज अमाउंट्स में जरूरत होती है। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वेरियस बॉडीली प्रोसेसेस के लिए एसेंशियल हैं। तीन में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसका यूज हमारी सेल्स फ्यूल के लिए करती हैं। रिफाइंड शुगर्स और प्रोसेस्ड फूड्स जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की जगह होल ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स चूज करें। प्रोटीन टिश्यूज को बिल्ड और रिपेयर करने, एंजाइम्स और हार्मोन्स प्रोड्यूस करने और एक हेल्थी इम्यून सिस्टम मेंटेन करने के लिए क्रूशियल है। प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज में लीन मीट्स, पोल्ट्री, फिश, बीन्स, लेंटिल्स, टोफू और डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। फैट एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, ऑर्गन्स की रक्षा करता है और हमारे बॉडी को सर्टेन विटामिन्स अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। एवोकेडोज, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल और फैटी फिश में पाए जाने वाले हेल्थी फैट्स चूज करें। सेक्शन 5, द पावर ऑफ प्रोटीन। जब बात आपके फिटनेस गोल्स को अचीव करने की आती है तो प्रोटीन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मसल टिश्यू को बिल्ड और रिपेयर करने में मदद करता है, जो वेट लॉस और मसल गेन दोनों के लिए एसेंशियल है। जब आप वेट लूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो प्रोटीन आपको फुल और सैटिस्फाइड फील करने में मदद करता है, जिससे ओवर ईटिंग रोकने में मदद मिल सकती है। ये लीन मसल मास को प्रिजर्व करने में भी मदद करता है, जो एक हेल्थी मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। मसल गेन के लिए प्रोटीन और भी ज्यादा क्रिटिकल है। ये आपके मसल्स को ग्रो करने और वर्कआउट्स के बाद रिकवर होने के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है। हर मील और स्नैक के साथ प्रोटीन का एक सोर्स कंज्यूम करने का एम करें।
प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज में लीन मीट्स, पोल्ट्री, फिश, बीन्स, लेंटिल्स, टोफू और डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। सेक्शन 6 प्लानिंग योर प्लेट मील स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस। अपनी मील्स को प्लान करना अपने न्यूट्रिशन प्लान के साथ ट्रैक पर रहने के लिए क्रूशल है। ये आपको हेल्थियर चॉइसेस बनाने, अपने पोर्शंस को कंट्रोल करने और इंपल्सिव ईटिंग से बचने में मदद करता है। एक बैलेंस्ड प्लेट से शुरुआत करें। अपने प्लेट के आधे हिस्से को नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, एक चौथाई हिस्से को लीन प्रोटीन और एक चौथाई हिस्से को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स से भरने का एम करें। पूरा दिन हाइड्रेट रहें। पूरा दिन बहुत सारा पानी पिएं। पानी आपको फुल फील करने में मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है और वेरियस बॉडीली फंक्शंस को सपोर्ट करता है। मील स्किप न करें। मील स्किप करने से दिन में बाद में ओवर ईटिंग हो सकती है। अपने एनर्जी लेवल्स को स्टेबल रखने और अपने मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने के लिए रेगुलर मील्स और स्नैक्स खाने का एम करें। अपने बॉडी को सुने, अपने हंगर एंड फुलनेस क्यूज पर ध्यान दें। जब आपको भूख लगे तब खाएं और जब आप सेटिस्फाइड फील करें तब खाना बंद कर दें। सेक्शन 7 टेलरिंग योर अप्रोच, टिप्स फॉर फैट लॉस एंड मसल गेन। न्यूट्रिशन के बेसिक प्रिंसिपल्स सब पर लागू होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें आप फैट लॉस या मसल गेन के लिए यूज कर सकते हैं। फैट लॉस, प्रोटीन और फाइबर को प्रायोरिटाइज करें। ये न्यूट्रिएंट्स आपको फुल और सेटिस्फाइड फील करने में हेल्प करते हैं। हेल्थी फैट्स चूज करें। प्रोसेस्ड फूड्स और एडेड शुगर्स को लिमिट करें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करें। मसल गेन, अपना कैलोरी इंटेक बढ़ाएं। मसल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कैलोरी सरप्लस कंज्यूम करें। प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करें। रेगुलरली वेट्स उठाएं। इनफ रेस्ट लें। मसल्स रेस्ट के दौरान ग्रो और रिकवर होते हैं। याद रखें, ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस हैं। एक पर्सनलाइज्ड प्लान क्रिएट करने के लिए किसी क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल या रजिस्टर्ड डाइटिशियन के साथ काम करना एसेंशियल है। सेक्शन 8 ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस, द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट। मोटिवेटेड रहने और रास्ते में जरूरी एडजस्टमेंट्स करने के लिए अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना क्रूशल है। अपने वेट को मॉनिटर करें। रेगुलरली अपना वेट करें, लेकिन स्केल पर नंबर को लेकर ज्यादा ऑब्सेस ना हो। अपने फूड इंटेक को ट्रैक करें। अपने कैलोरी और मैक्रोन्यूट्रिएंट इंटेक को मॉनिटर करने के लिए एक फूड जर्नल रखें या कैलोरी ट्रैकिंग ऐप का यूज करें। अपने बॉडी कॉम्पोजिशन का असेस करें। अपनी प्रोग्रेस की एक ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर प्राप्त करने के लिए अपने बॉडी फैट परसेंटेज या वेस्ट सर्कम्फ्रेंस को ट्रैक करने पर विचार करें। याद रखें, कंसिस्टेंसी इज की। अगर आपको तुरंत रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं तो डिसहार्टेंड ना हो। सेक्शन 9 द की इंग्रेडिएंट कंसिस्टेंसी। अपने न्यूट्रिशन गोल्स को अचीव करने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिस्टेंसी है। कोई मैजिक पिल या क्विक फिक्स नहीं है। सस्टेनेबल चेंजेस में टाइम और एफर्ट लगता है। ओवरनाइट अपने डाइट को ओवरहॉल करने की कोशिश करने के बजाय अपने खाने की हैबिट्स में ग्रेजुअली चेंजेस लाएं। स्मॉल कंसिस्टेंट चेंजेस के लॉन्ग रन में स्टिक रहने की ज्यादा संभावना होती है। ओकेजनली इंडल्ज करने से न डरें। अपने फेवरेट फूड्स को मॉडरेशन में एंजॉय करना बिल्कुल ठीक है। डेप्रिवेशन से क्रेविंग्स और ओवर ईटिंग हो सकती है। ज्यादातर टाइम हेल्थियर चॉइसेस बनाने पर फोकस करें और आप अपने गोल्स को अचीव करने के सही रास्ते पर होंगे। सेक्शन 10 क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। याद रखें, यह सिर्फ एक टेम्पररी डाइट प्लान फॉलो करने के बारे में नहीं है। यह सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बारे में है जो आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ और वेल बीइंग को सपोर्ट करते हैं। जर्नी को अपनाएं और प्रोसेस को एंजॉय करें। अपने बॉडी को होलसम फूड से नरिश करने, एक्टिव रहने और अपने बॉडी की नीड्स को सुनने पर फोकस करें। डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने हेल्थ और फिटनेस गोल्स को अचीव कर सकते हैं और एक हेल्थियर, हैप्पियर आप क्रिएट कर सकते हैं।